वर्कशॉप, शोर शराबे की जगह, काम की जगह, नई चीजें बनाने की जगह। यहाँ कच्चे माल से औजार, मशीनें और अजूबे बनते हैं, लेकिन ये जगह जहां चीजें बनती हैं वहां खतरा भी रहता है। वर्कशॉप में काम करते वक्त हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए। हर कारीगर, चाहे वो नया हो या अनुभवी, अपनी और अपने साथ काम करने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में अपनी भूमिका निभाता है। ये बस नियमों की बात नहीं है, बल्कि सम्मान, जिम्मेदारी और समझदारी की बात है। याद रखें, वर्कशॉप एक ऐसी जगह है जहां सब मिलकर काम करते हैं। हर किसी का काम दूसरों को प्रभावित कर सकता है। सुरक्षा को प्राथमिकता देकर हम न केवल अपनी रक्षा करते हैं, बल्कि सभी के लिए एक सुरक्षित और अच्छा काम करने वाला माहौल बनाने में योगदान करते हैं। आइए वर्कशॉप सुरक्षा की दुनिया में उतरें, इसके महत्व को समझें और इसकी आदतों को अपनाएं। वर्कशॉप के बीचों बीच हथौड़ों की आवाज और मशीनों के शोर के बीच आपका सेफ्टी गियर आपके बचाव की पहली कतार होती है। यह बस एक सेफ्टी सीरीज नहीं है, बल्कि आपके रक्षक हैं जो आपको संभावित नुकसान से बचाते हैं। साधारण से दिखने वाले हार्ड हैट को ही ले लीजिए। मजबूत चीज से बना यह हैट आपको छोटी मोटी चोट से लेकर गंभीर चोट से भी बचा सकता है। फिर सेफ्टी गॉगल्स हैं जो आपकी आंखों को उड़ते हुए कचरे और चिंगारियों से बचाते हैं। याद रखें, हमारी आंखें बहुत कीमती हैं और उनकी सुरक्षा सबसे जरूरी है। दस्ताने भी अहम भूमिका निभाते हैं, आपके हाथों को कटने, जलने और केमिकल से बचाते हैं। और स्टील टो वाले जूते तो भूल ही नहीं सकते, जो आपके पैरों को गिरने वाली चीजों और नुकीले किनारों से बचाते हैं। सेफ्टी गियर पहनना कमजोरी की निशानी नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी की निशानी है। यह आपकी और आपके आसपास के लोगों की भलाई के प्रति आपकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। वर्कशॉप जहां एक तरफ उत्पादकता होती है, वहीं दूसरी तरफ कई तरह के खतरे भी होते हैं। कुछ खतरे तो साफ दिखाई देते हैं, जैसे औजारों के नुकीले ब्लेड या वेल्डिंग टॉर्च की गर्मी। लेकिन कुछ खतरे छिपे हुए होते हैं, दिखाई नहीं देते और मौका मिलते ही हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम कुछ काटते या पीसते हैं तो धूल के कण हवा में फैल जाते हैं। ये कण नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते, लेकिन अगर हम इन्हें लंबे समय तक सांस के साथ अंदर लेते रहें तो ये हमारे फेफड़ों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कुछ खास केमिकल और प्रक्रियाओं से निकलने वाले धुएं भी होते हैं। ये धुएं, जिनमें अक्सर गंध नहीं होती, चक्कर आना, जी मिचलाना और लंबे समय तक स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकते हैं। फिसलन वाली जगह, कम रोशनी वाले क्षेत्र और सामान से भरे रास्ते, ये सभी दुर्घटनाओं को न्योता देते हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम सतर्क रहें, इन खतरों को पहचानें और इनसे होने वाले जोखिमों को कम करने के लिए कदम उठाएं। याद रखें, एक सुरक्षित वर्कशॉप वो होती है जो साफ और व्यवस्थित हो। अपने काम करने की जगह को साफ सुथरा रखकर हम न केवल दुर्घटनाओं के जोखिम को कम करते हैं, बल्कि एक अधिक कुशल और उत्पादक वातावरण भी बनाते हैं। कहते हैं ना, बचाव इलाज से बेहतर है। ये बात वर्कशॉप में भी उतनी ही सच है, जहां सुरक्षा के प्रति सक्रिय दृष्टिकोण अपनाकर अनगिनत दुर्घटनाओं और चोटों को रोका जा सकता है। किसी भी मशीन को चलाने से पहले उसकी सुरक्षा सुविधाओं और संचालन प्रक्रियाओं से खुद को अच्छी तरह परिचित कर लें। किसी सुपरवाइजर या ज्यादा अनुभवी साथी से मार्गदर्शन लेने में संकोच न करें। भारी चीजों के साथ काम करते समय पीठ में चोट लगने से बचने के लिए हमेशा उठाने की सही तकनीकों का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर किसी साथी कर्मचारी से मदद मांगे। औजारों और मशीनरी का नियमित रखरखाव बहुत जरूरी है। अच्छी तरह से देखभाल किया गया औजार ही सुरक्षित औजार होता है। किसी भी खराब उपकरण की तुरंत रिपोर्ट करें और उसके ठीक होने तक उसका इस्तेमाल न करें। याद रखें, सुरक्षा कोई एक बार का प्रयास नहीं है, बल्कि एक सतत प्रक्रिया है। सुरक्षित कार्य प्रणालियों को अपनी दिनचर्या में शामिल करके हम एक ऐसा वर्कशॉप वातावरण बना सकते हैं जहां दुर्घटनाओं को न केवल टाला जाता है, बल्कि उन्हें सक्रिय रूप से रोका जाता है। भाग 5, जब लापरवाही दरवाजा खटखटाती है, सुरक्षा की अनदेखी की कीमत। वर्कशॉप में सुरक्षा उपायों की अनदेखी के गंभीर परिणाम हो सकते हैं, जो न केवल हमारी शारीरिक सेफ्टी हत, बल्कि हमारी आजीविका और हमारे परिवारों की सेफ्टी हत को भी प्रभावित कर सकते हैं। एक पल की लापरवाही, फैसले में एक चूक, कटने, जलने, फ्रैक्चर या उससे भी ज्यादा गंभीर चोटों का कारण बन सकती है। इन चोटों के कारण काम के दिनों का नुकसान,
चिकित्सा व्यय और लंबे समय तक शारीरिक अक्षमता हो सकती है। शारीरिक नुकसान से परे दुर्घटनाओं के मनोवैज्ञानिक परिणाम भी होते हैं। दुर्घटना का सदमा श्रमिकों को हिलाकर रख सकता है, भयभीत कर सकता है और अपने कर्तव्यों को निभाने में झिझक पैदा कर सकता है। इसके अलावा दुर्घटनाएं पूरे वर्कफ्लो को बाधित कर सकती है, जिससे उत्पादन में देरी, वित्तीय नुकसान और वर्कशॉप की प्रतिष्ठा को नुकसान हो सकता है। सुरक्षा की अनदेखी की कीमत उसे बनाए रखने के लिए आवश्यक प्रयास से कहीं अधिक है। आइए हम अपने और अपने आसपास के लोगों की खातिर जिम्मेदारी का रास्ता चुनें। भाग 6, जिम्मेदारी। वर्कशॉप की एक साझा भाषा। वर्कशॉप में सुरक्षा केवल सुपरवाइजर या सुरक्षा अधिकारी की ही जिम्मेदारी नहीं है। यह एक साझा जिम्मेदारी है, एक ऐसी भाषा है जिसे हर कर्मचारी को बोलना और समझना चाहिए। हम में से प्रत्येक को अपने कार्यों और दूसरों पर उनके संभावित प्रभाव के लिए जवाबदेह होना चाहिए। अगर हम किसी सहकर्मी को असुरक्षित कार्य प्रणालियों में संलग्न देखते हैं, तो हमारा कर्तव्य है कि हम उसे टोकें और उसे सही करें। इसी तरह अगर हमें कोई संभावित खतरा दिखाई देता है, तो हमें तुरंत इसकी रिपोर्ट करनी चाहिए ताकि सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके। याद रखें, सुरक्षा दोषारोपण या दंड के बारे में नहीं है। यह देखभाल और चिंता की संस्कृति बनाने के बारे में है, जहां हर कोई बिना किसी डर के बोलने और सुरक्षित कार्य वातावरण में योगदान करने के लिए सशक्त महसूस करे। इस साझा जिम्मेदारी को अपनाकर हम एक ऐसा वर्कशॉप बना सकते हैं जहां सुरक्षा केवल नियमों का एक समूह नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका हो। भाग 7, सुरक्षा की संस्कृति का निर्माण, एक कर्मचारी से दूसरे कर्मचारी तक। वर्कशॉप में सुरक्षा की संस्कृति के निर्माण के लिए एक सामूहिक प्रयास की आवश्यकता होती है। हर व्यक्ति की ओर से सुरक्षा को सर्वोपरि प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। इसकी शुरुआत प्रत्येक कर्मचारी द्वारा अपने कार्यों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेने और सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने से होती है। सुरक्षा संबंधी चिंताओं के बारे में खुलकर बातचीत को प्रोत्साहित करें। ऐसा वातावरण बनाएं जहां कर्मचारी बदले की कार्रवाई के डर के बिना खतरों, असुरक्षित कार्य प्रणालियों की रिपोर्ट करने में सहज महसूस करें। सुरक्षा प्रोटोकॉल को सुदृढ़ करने, नए सुरक्षा उपायों को पेश करने और श्रमिकों द्वारा उठाई गई किसी भी चिंता को दूर करने के लिए नियमित सुरक्षा बैठकें और प्रशिक्षण सत्र आवश्यक है। उन कर्मचारियों को पहचाने और पुरस्कृत करें जो लगातार सुरक्षित कार्य प्रणालियों का प्रदर्शन करते हैं। यह न केवल उनके प्रयासों को मान्यता देता है, बल्कि दूसरों को भी इसका पालन करने के लिए प्रेरित करता है। याद रखें, सुरक्षा की संस्कृति रातों रात नहीं बनती है। इसके लिए निरंतर प्रयास, खुले संवाद और ऐसा कार्य वातावरण बनाने की सच्ची प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है, जहां हर कोई सुरक्षित और मूल्यवान महसूस करे। भाग 8, दीर्घकालिक लाभ। वर्कशॉप में भी सेफ्टी हद ही दौलत है। सुरक्षा में निवेश केवल एक खर्च नहीं है, बल्कि किसी भी वर्कशॉप की सबसे मूल्यवान संपत्ति उसके कर्मचारियों में निवेश है। एक सुरक्षित और स्वस्थ कार्यबल एक उत्पादक और कुशल कार्यबल होता है। जब कर्मचारी सुरक्षित और निश्चिंत महसूस करते हैं, तो उनके ध्यान केंद्रित करने, प्रेरित होने और उत्पादक होने की संभावना अधिक होती है। चोटों या बीमारियों के कारण उनके अनुपस्थित रहने की संभावना कम होती है, जिससे डाउन टाइम कम होता है और एक सुसंगत वर्कफ्लो सुनिश्चित होता है। इसके अलावा एक मजबूत सुरक्षा संस्कृति कार्यशाला की प्रतिष्ठा को बढ़ाती है। क्लाइंट और ग्राहक ऐसी कंपनी पर भरोसा करने और उसके साथ व्यापार करने की अधिक संभावना रखते हैं जो अपने कर्मचारियों की भलाई को प्राथमिकता देती है। याद रखें, एक स्वस्थ कर्मचारी कार्यशाला और पूरे समाज के लिए एक संपत्ति होता है। उनकी सुरक्षा में निवेश करके हम सभी के लिए एक उज्जवल भविष्य में निवेश करते हैं। भाग 9, एक सुरक्षित वर्कशॉप, एक उत्पादक वर्कशॉप। वर्कशॉप सुरक्षा के दायरे से हमारी इस यात्रा के समापन पर हमें यह याद रखना चाहिए कि एक सुरक्षित वर्कशॉप केवल दुर्घटनाओं से मुक्त जगह नहीं है, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां कर्मचारी मूल्यवान, सम्मानित और सशक्त महसूस करते हैं। यह एक ऐसी जगह है जहां सुरक्षा कोई बात का विचार नहीं, बल्कि कार्य संस्कृति का एक अभिन्न अंग है, जो हर कार्य और हर निर्णय के ताने बाने में बुना हुआ है। सुरक्षा को अपनाकर
हम न केवल अपनी और अपने सहयोगियों की रक्षा करते हैं, बल्कि एक अधिक उत्पादक, कुशल और संतोषजनक कार्य वातावरण के निर्माण में भी योगदान करते हैं। आइए हम हर वर्कशॉप को सुरक्षा का प्रतीक बनाने का प्रयास करें, जहां निर्माण और सावधानी साथ साथ चले और जहां हर कर्मचारी की सेफ्टी हद सर्वोपरि हो।